हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लिमिटलेस। इट्स अंकिता हियर और आज मैं आपको अपनी एमएस एक्सेल की फॉर्मूलाज की सीरीज के लास्ट 10 फॉर्मूलाज कराने वाली हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज देखिए, बिकॉज उसमें मैंने अराउंड 40 फॉर्मूलाज जो है वो कवर कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज मैं कराने वाली हूँ राउंड अप राउंड डाउन से स्टार्ट होते हैं जो फॉर्मूलाज हमारे वो। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने लगाना है इक्वल टू लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे राउंड अप। राउंड अप लिखने के बाद जब आप ब्रैकेट लगाओगे और आप लिखो यहाँ पे कोई नंबर, लाइक मैंने लिखा 12.2548, और जब आप कॉमा लगाकर लिखोगे -1, तो उस -1 का हमने क्या करना है, हमने उसको एज इट इज -1 जो है वो लिखना है, तभी ये फॉर्मूला जो है वो काम करेगा। बेसिक फॉर्मूला जो है, इसका बेसिक लेवल जो है वो काम करेगा। उसमें क्या होगा, इसमें अब क्या करना है, हमने जो 12.2548 लिखा है, राउंड अप का क्या मतलब है, राउंड अप का मतलब है सिंपली कि 12 जो है वो अपवर्ड साइड जो इसकी टेंस में डिजिट आती है वो आती है 20। 12 के बाद टेंस में जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो 12 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। और फिर इधर -1 का यही मतलब है कि ये जो है हमारा डेसिमल से पहले ही राउंड ऑफ करेगा। तो डेसिमल से पहले क्या है 12, तो हमने ये करना है 12 का अपवर्ड टेंस में क्या आता है 20 आता है, तो इसका आंसर आएगा 20। वैसे ही राउंड डाउन में क्या होगा, जब आप इक्वल टू लगा के लिखोगे राउंड डाउन और करोगे ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपने वही काम करना है, आपने लिखना है वो नंबर और फिर आप कॉमा लगाकर लगाओगे -1, और जब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, राउंड डाउन का क्या मतलब है 12 के बाद जो 12 से जो नीचे वाले टेंस वाले जो डिजिट है वो है 10, मतलब 12 से नीचे क्या आता है 10 आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा राउंड डाउन का 10। तो यह है हमारा आंसर 10। उसके बाद बारी आती है पावर की। जैसे हम क्या करते हैं, 4 की पावर 2 क्या बना, 4 स्क्वायर इज 16। 2 की पावर 4 भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी नंबर की पावर कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक हम 4 की पावर 8 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला क्या करना है, इक्वल टू लगाकर आपने लिखना है सिंपल पावर और आप करोगे ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आप लिखोगे वो नंबर जिसकी पावर आप लगाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लगाना चाहती हूँ 2 की पावर, उसके बाद कॉमा लगाकर मैं लिखूंगी पावर कि 2 की पावर क्या होनी चाहिए, तो मैंने जैसे इधर लिख दिया 8, तो 2 की पावर जो है वो 8 होनी चाहिए। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, तो मैं इधर एंटर करके 2 की पावर 8 का आंसर इसमें निकाल दूंगी। उसके बाद बारी आती है एंड, और उसके बाद बारी आती है एंड और लॉजिक्स की। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू और फिर मैंने लिखा यहाँ पर एंड। अब आप बस फॉर्मूला देखते रहना, एंड में आपको समझ में आएगा इसका क्या रिजल्ट निकला। फिर आप करोगे ब्रैकेट स्टार्ट। अब जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आपने लगाना है यहाँ पर लॉजिक। लॉजिक 1 क्या है, लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 इज ग्रेटर देन 8, ये हमारा बना लॉजिक 1 कंप्लीट। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा, फिर हमने लगाना है अगला लॉजिक 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर आप और लॉजिक्स लगाना चाहते हो, आपने ये करना है कॉमा और आपने अगला लॉजिक लेना है 12.26 इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, आप कितने भी लॉजिक्स जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अब जब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे तब एंटर करने पे आपको एंड के फॉर्मूला में 2 ही तरीके के रिजल्ट आपको मिलेंगे, वो है ट्रू या फिर फॉल्स। अब ट्रू आपको कब मिलेगा, जब आपने एंड के बाद जो ब्रैकेट लगाए हैं उसमें जितने भी लॉजिक्स आपने लिखे हैं, जैसे ये है पहला लॉजिक, ये है दूसरा लॉजिक, ये है तीसरा लॉजिक, अगर ये तीनों लॉजिक सही हैं तो ही आंसर आएगा ट्रू। और अगर इन तीनों में से एक भी लॉजिक जो है वो गलत है तो आंसर आएगा फॉल्स। पहले इसका निकालते हैं, मैंने किया एंटर और इसका आंसर आया ट्रू। अब इसमें से हम एक लॉजिक को कर देते हैं गलत, जिससे क्या है A24 मीन्स 10 इज ग्रेटर देन 8, इसको कर देते हैं लेस देन 8। ये बना 10 इज लेस देन 8, तो ये इन तीनों में से जो पहला लॉजिक है वो गलत हो गया। अब इसका आंसर आएगा फॉल्स। आप देख सकते हैं इधर जो आंसर है वो आया फॉल्स। उसके बाद आता है और, इक्वल टू लगाकर जब आप और लिखोगे और फिर जब आप इधर अंदर लॉजिक्स लिखोगे, लॉजिक्स आपकी जो है
वो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लॉजिक लिख रही हूँ सारे के सारे सही, ठीक है। फिर कॉमा और मैंने इधर लिया सेकेंड लॉजिक जो कि है ग्रेटर देन 18 और ब्रैकेट क्लोज। इधर लिया मैंने दो लॉजिक्स। अब ये दोनों लॉजिक्स जो है वो सही हैं, तो और में क्या आएगा, ट्रू। अब और का क्या फायदा होता है, और में आपने जैसे बीच में दो लॉजिक्स लगाए हैं, इन दोनों में से अगर एक भी लॉजिक सही भी होता ना तो भी आंसर ट्रू आता। जब तक आपके सारे लॉजिक्स गलत नहीं, तब तक आंसर जो है इसका फॉल्स नहीं आएगा। अब इसे लगा के देखते हैं। इसको जो है लेस देन मैंने 8 किया, 10 इज लेस देन 8 जो कि होता है गलत। यह फर्स्ट लॉजिक रॉन्ग, लेकिन फिर भी इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इन दोनों में से एक लॉजिक जो था वो अभी भी सही है। जब तक इसके दोनों लॉजिक गलत नहीं हो जाते तब तक इसका जो आंसर है वो फॉल्स नहीं आएगा। अब जब मैं एंटर करती हूँ उसका आंसर आएगा अब फॉल्स। अब एक फॉर्मूला आता है नॉट। नॉट में बेसिकली क्या होता है, जब आप इक्वल टू लगाकर नॉट लिखते हो और जब आप ब्रैकेट में कोई लॉजिक लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉजिक लगाया 1.89 इज ग्रेटर देन 1, मैंने ये लॉजिक लगाया। अभी जो लॉजिक है वो बिल्कुल ट्रू है, पर जब आपने इस लॉजिक को नॉट में लगाया तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसका मतलब है नॉट के बाद आप ब्रैकेट में जब सही लॉजिक लगाओगे तब आंसर आएगा फॉल्स, और जब आप गलत लॉजिक लगाओगे तब आंसर आएगा ट्रू। नॉट का ये मतलब होता है। आप देख सकते हो जब लॉजिक गलत था तब आंसर आया ट्रू। उसके बाद बारी आती है नेटवर्क डेज की। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 डेट्स लिखी हैं, उन दोनों डेट्स में आपने निकालना है टोटल वर्किंग डेज। आपके पास में उसके लिए 2 डेट्स अवेलेबल होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू नेटवर्क डेज ब्रैकेट स्टार्ट, और आप यहां पे लिखोगे स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट फॉर एग्जांपल मैंने ली ये, फिर आप लगाओगे कॉमा और आप लगाओगे एंड डेट। अब आपने इन दोनों डेट्स के बीच के नेटवर्क डेज कैलकुलेट करने हैं। ये करके आप करोगे एंटर, तो आपको इन दोनों के बीच के जो नेटवर्क डेज है, जो वर्किंग डेज हैं, वो निकल कर आ जाएंगे हॉलीडेज माइनस करके। अब एक फॉर्मूला आता है कंकैटिनेट। कंकैटिनेट में बेसिकली क्या होता है, जब आप इक्वल टू लगाकर कंकैटिनेट फॉर्मूला लगाते हो और ब्रैकेट में आप जब 2 टेक्स्ट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया B1 के ऊपर, फर्स्ट टेक्स्ट हुआ फॉल्स, फिर मैंने कॉमा लगाकर क्लिक किया B2 के ऊपर, तो नेक्स्ट टेक्स्ट हुआ ट्रू। जब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे तब कंकैटिनेट क्या करेगा, जो आपने बीच में लेटर्स और वर्ड्स लिए हैं उनको जोड़कर एक ही सेल में ले आएगा। मतलब फॉल्स एंड ट्रू जो है वो एक ही सेल में इधर आपको शो होंगे। जब आपने सिंपल इधर कॉमा लगाया तब जब आप एंटर करोगे आप देख सकते हो फॉल्स ट्रू, बीच में कोई गैप नहीं है। अगर आपको बीच में गैप चाहिए तो आपको कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, आपने लेने हैं इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा, और फिर आपने देना है एक कॉमा। तो इस तरीके से आप इन दोनों वर्ड्स में जो है वो स्पेस इंसर्ट कर पाओगे। जब एंटर करोगे आप देख सकते हो फॉल्स और ट्रू में दोनों में स्पेस है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है लेंथ। लेंथ में क्या होता है, लेंथ का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप इक्वल टू लगाकर लेंथ लिखोगे LEN, और जब आप कोई भी सेल चूज करोगे और जब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये आपको दिखाएगा लेंथ। मतलब उस सेल में, जो सेल को मैंने सिलेक्ट किया उस सेल में कितने लेटर्स लिखे हैं वो हमें दिखाएगा लेंथ। तो इसका आंसर आना चाहिए 5। दोस्तों लेंथ का एक और काम होता है, जब आप इक्वल टू लगाकर जब आप लेंथ में कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट के बीच में जो गैप होगा वो उसको भी काउंट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसने गैप को भी काउंट कर रहा है। AR और MY के बीच में 2 बार स्पेस प्रेस किया गया था, तो इसका आंसर आया 4 + 2 = 6। तो ये था हमारा लेंथ, और यहाँ हमारे खत्म होते हैं 30 फॉर्मूलाज और उनकी सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद दोस्त पीपल हु आर इन नीड ऑफ दिस वीडियो, and don't forget to click the subscribe button, bell icon, so that you can get my further updates. See you in the next video. Till then, goodbye, stay safe, stay home.